अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअल्लिमुल इंशा के इस 5वें सबक में हम मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी कोई नई चीज़ नहीं है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के बारे में आप नहव में पहले पढ़ चुके हैं, अरबी के मुअल्लिम में आप पढ़ चुके हैं, उससे मुताल्लिक़ बहुत सारी तमरीनें आप बना चुके हैं। तो चूँकि मुअल्लिमुल इंशा ये बिल्कुल आपकी आखिरी तमरीन की किताब है नहव सर्फ़ के मुताल्लिक़, तो मैं यहाँ फिर से सारे जो रूल है वो दोहरा देता हूँ, इसलिए कि अभी तक आपने जो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के मुताल्लिक़ रूल को पढ़ा है, थोड़ा सा आपने इल्मुन नहव में पढ़ा है, थोड़ा सा आपने अरबी के मुअल्लिम में पढ़ा है, तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो समझने में, या वो दोनों किताबों के अलग अलग क़वायद आपको याद ना हो। तो एक बार मैं पहले पूरी क़वायद का जो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के जो सारे रूल हैं, जो अरबी के मुअल्लिम के हैं वो भी, जो इल्मुन नहव के हैं वो भी, दोनों एक साथ मैं यहाँ बता देता हूँ। ये आपका फ़ाइनल रूल रहेगा, इसको याद रख लेंगे इंशाअल्लाह, आपको कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बेसिक चीज़ें आपको नहीं बताने जा रहा हूँ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह की, कि मुज़ाफ़ क्या होता है, मुज़ाफ़ कैसे होते हैं। मैं सिर्फ यहाँ चंद रूल जो है वो लिखूँगा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के, और मैं यहाँ दूसरी चीज़ें भी आपको बताऊँगा कि मुज़ाफ़ को जो है वो मुज़ाफ़ के सिफ़त को कैसे लाया जाता है, या मुज़ाफ़ इलैह के सिफ़त को कैसे लाया जाता है, मुज़ाफ़ को ज़मीर के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको इंशाअल्लाह बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप मुज़ाफ़ के जो रूल है उसको एक बार दोहरा लीजिए कि मुज़ाफ़ हमेशा शुरू में आता है। शुरू में मतलब इसको शुरू लिखने से ज़्यादा बेटर है कि हमेशा मुज़ाफ़ इलैह से पहले आता है। तो मुज़ाफ़ जो है वो हमेशा मुज़ाफ़ इलैह से पहले आता है, ये पहला कानून है। दूसरा, मुज़ाफ़ पर कोई भी एराब आ सकता है, जैसा आमिल होगा वैसा एराब आएगा। मुज़ाफ़ जो होता है तस्निया और जमा, अगर जब मुज़ाफ़ बनता है, तस्निया और जमा जब मुज़ाफ़ बनता है तो नून जो है वो तस्निया हो या जमा, दोनों का नून जो है गिर जाता है। ठीक है, ये 3 रूल हुए कि मुज़ाफ़ हमेशा मुज़ाफ़ इलैह से पहले आता है, मुज़ाफ़ पर कोई भी एराब आ सकता है, तस्निया और जमा की सूरत में मुज़ाफ़ इलैह का जो नून मुज़ाफ़ का जो नून है, तस्निया और जमा का जो नून होता है, जब तस्निया और जमा जब मुज़ाफ़ बनते हैं तो उस तस्निया और जमा का नून जो होता है वो गिर जाता है। और एक और रूल है, वो क्या है कि मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम और तनवीन कभी नहीं आती है, किसी भी सूरत में नहीं आती है। ठीक है, तो ये 4 रूल थे मुज़ाफ़ के। मुज़ाफ़ इलैह के रूल जो हैं वो याद रखें कि मुज़ाफ़ के बाद आता है, मुज़ाफ़ के बाद आता है। मुज़ाफ़ इलैह पर कोई भी एराब नहीं आ सकता है, मुज़ाफ़ इलैह का एराब फ़िक्स है और वो है कसरा। मुज़ाफ़ इलैह पर हमेशा कसरा होता है। हाँ, अगर कोई ऐसा लफ्ज़ मुज़ाफ़ इलैह बन रहा हो जो गैर मुनसरिफ़ है, तो चूँकि गैर मुनसरिफ़ पर जो है वो जर नहीं आता है, कसरा नहीं आता है, तो ऐसी सूरत में उस मुज़ाफ़ इलैह पर हम ज़बर दे देंगे। वरना अगर तो बाकी जितने भी इस्म हैं गैर मुनसरिफ़ के अलावा, उन तमाम लफ्ज़ पर जब वो मुज़ाफ़ इलैह बनेंगे तो कसरा ही आएगा। मुज़ाफ़ पर तनवीन अलिफ लाम दोनों आ सकता है। और मुज़ाफ़ इलैह जो है वो तस्निया और जमा सब बन सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल इतनी रूल आपने मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ के बारे में समझ लिया। अब इसके तर्जमे को आप समझ लीजिए। उर्दू में मुज़ाफ़ को हम पहले लिखते हैं, अरबी में मुज़ाफ़ को हम पहले लिखते हैं, मुज़ाफ़ इलैह को बाद में लिखते हैं। लेकिन उर्दू में जब हम तर्जमा करते हैं तो पहले मुज़ाफ़ को लिखते हैं, मुज़ाफ़ इलैह को लिखते हैं,
और बाद में मुज़ाफ को लिखते हैं। फ़र्क समझ में आ गया? अरबी में पहले मुज़ाफ को लिखते हैं फिर मुज़ाफ इलैहि को लिखते हैं, उर्दू में पहले मुज़ाफ इलैहि को लिखते हैं फिर मुज़ाफ को लिखते हैं। बिल्कुल मौसूफ़ सिफ़त जैसा है, जहाँ मौसूफ़ को पहले सिफ़त को बाद में लिखा जाता है अरबी में, और उर्दू में सिफ़त पहले मौसूफ़ बाद में। ठीक वैसे ही मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि में क्या होता है, अरबी में मुज़ाफ पहले मुज़ाफ इलैहि बाद में, उर्दू में मुज़ाफ इलैहि पहले मुज़ाफ बाद में। ठीक है, एक बात और याद रखें कि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि के तर्जमे जो होते हैं उसमें का के की आता है, का के की, जैद का कलम, जैद की किताब, जैद की घड़ी, इस तरीके से आता है, तो वो याद रखें। तो इतनी चीज़ें आपने अभी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि के बारे में पढ़ी है। अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके बेसिस पे पहले कुछ तमरीन हम बनाएंगे, उसके बाद हम फिर आगे पढ़ेंगे और उसके मुताबिक जो तमरीन है वो हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए। पहला है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी दो इस्मों के ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें पहले इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई हो, जैसे किताबु सईदिन, सईद की किताब, बैतु खालिदिन, खालिद का घर। मुरक्कब इज़ाफ़ी के पहले इस्म जिसकी निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जा रही हो, मुज़ाफ़ और दूसरे इस्म को जिसकी तरफ निस्बत की गई हो उसको मुज़ाफ़ इलैहि कहते हैं। यानी जिसकी निस्बत की जा रही है उसको मुज़ाफ़ और जिसकी तरफ की जाती है उसको मुज़ाफ़ इलैहि कहते हैं। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि दोनों इस्म हुआ करते हैं। मुज़ाफ़ इसमें नकेरा और मुज़ाफ़ इलैहि अक्सर इसमें मारिफ़ा और कभी नकेरा भी होता है। तो ये कोई कायदा नहीं है, ये आम तौर पर अपना एक्सपीरियंस वाली बात है कि ज़्यादातर तो मुज़ाफ़ जो होता है वो नकेरा ही होता है। पर अगर मुज़ाफ़, इसमें एक कंडीशन और आपको याद रखना है कि किसी भी मुज़ाफ़ का अगर मुज़ाफ़ इलैहि मारिफ़ा है, जैसे ज़ैद बकर ये सब मुज़ाफ़ बन रहा है तो उसका मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा है, तो उस ज़ैद उमर बकर चूँकि ये लफ्ज़ मारिफ़ा है तो इनका जो मुज़ाफ़ होगा वो भी मारिफ़ा हो जाएगा। तो रूल क्या याद रखना है कि जब भी मुज़ाफ़ इलैहि मारिफ़ा होगा तो उसका मुज़ाफ़ भी मारिफ़ा हो जाएगा। मुज़ाफ़ पर अलिफ़ लाम और तनवीन जो है नहीं आती है, लेकिन मुज़ाफ़ इलैहि पर अलिफ़ लाम और तनवीन दोनों आ सकती है। मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर हुआ करता है। इज़ाफ़त में मुज़ाफ़ से तनवीन की तरह इसके नून जमा और नून तस्निया भी गिर जाते हैं, यानी तस्निया और जमा का नून जो है ये दोनों भी गिर जाता है। यहाँ नीचे हाशिए में कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसको भी देख लीजिए। कभी मुज़ाफ़ इलैहि जुमला भी हुआ करता है, जुमले इस्मिया जुमले फ़ेलिया दोनों, उसकी सूरत आपको आगे चल के पता चलेगी। इज़ाफ़त से इसमें तख़सीस व तायीन के माने पैदा हो जाते हैं। मसलन बैतु खालिदीन में अगर तुम सिर्फ लफ्ज़ बैतुन कहो इससे कोई गैर मुतय्यन चीज़, यानी बैतुन सिर्फ नकेरा है, लेकिन जब बैतुन को मुज़ाफ़ बनाकर इसकी इज़ाफ़त खालिद की तरफ कर दी गई तो अब कोई भी घर मुराद नहीं है बल्कि खालिद का घर मुराद है, तो ये अपने आप मारिफ़ा हो गया। तो वो जो ऊपर मैंने एक बात बताई आपको कि जब मुज़ाफ़ इलैहि मारिफ़ा होता है और उसकी तरफ किसी मुज़ाफ़ की निस्बत करते हैं तो वो भी मारिफ़ा हो जाता है। वही बात यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बैतुन नकेरा लफ्ज़ है और खालिदुन मारिफ़ा है, लेकिन इसी बैतुन को हम खालिद के साथ मिला देंगे तो वो नकेरा लफ्ज़ जो है वो भी मारिफ़ा बन जाता है। उर्दू में मुज़ाफ़ इलैहि पहले होता है और मुज़ाफ़ बाद में, लेकिन अरबी में इसके बरक्स यानी इसके बिल्कुल उल्टा होता है। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि बाद में, अच्छा यहाँ पे मिटा हुआ है, पहले मुज़ाफ़ होता है और फिर मुज़ाफ़ इलैहि अरबी में, और उर्दू में पहले मुज़ाफ़ इलैहि फिर बाद में मुज़ाफ़ आता है। जैसे किताबु खालिदीन, तो यहाँ किताबु मुज़ाफ़ है, खालिदीन मुज़ाफ़ है, किताबु पहले आया है, खालिदीन बाद में आया है। लेकिन उर्दू में हम तर्जमा करते हैं खालिद की किताब, तो यहाँ खालिद जो मुज़ाफ़ इलैहि था अरबी में वो पहले आया और किताब जो मुज़ाफ़ था अरबी में वो उर्दू में बाद में आया। इब्नु महमूदुन, महमूद का बेटा वगैरह। उर्दू में इज़ाफ़त का तर्जमा का के की से किया जाता है। बाकी हाशिया आगे है, तो ये तो हाशिया हो गया। फिर किताब पे आ जाइए। जैसे मुस्लिमूनल हिंद से मुस्लिमू हिंद कहेंगे तो यहाँ नून जो है जमा का गिर गया। किताबानी खालिदीन से किताबा खालिदीन कहेंगे, यानी यहाँ भी तस्निया का नून जो है मुज़ाफ़, जब तस्निया बन रहा था किताबानी तो नून गिर गया। ठीक, कभी कभी एक ही तरकीब में कई मुज़ाफ़ इलैहि होते हैं, जैसे बाबू बैती सदीक़ी का, एक ही जुमले में बहुत से मुज़ाफ़ जो है वो आ जाते हैं। यहाँ बाबू एक मुज़ाफ़ है, बैती दो मुज़ाफ़ है, सदीक़ी तीन मुज़ाफ़ है। लौनु कलंसुवती महमूदी, लौनु एक मुज़ाफ़ है, कलंसुवती दो मुज़ाफ़ है। ऐसी सूरत में दरमियानी मुज़ाफ़ इलैहि चूँकि माबाद की तरफ मुज़ाफ़ होता है इसलिए इसको जर कसरा होता है,
मगर इस पर तनवीन और अलिफ लाम नहीं आएगा। तो ये जो छठा पॉइंट है, एक से ज़्यादा मुज़ाफ़ आते हैं, इसको इंशाल्लाह जब इस तरह की तमरीन आएगी तो वहाँ उसको हम बना बना करके एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अभी इसको एक्सप्लेन हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर उर्दू में जो तमरीन है 17 नंबर, इसको चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ तमरीन समझ लीजिए उर्दू में, फिर इसको जो है हम लोग लाइव बना भी लेंगे, है ना। तो यहाँ तमरीन नंबर 17 है, उर्दू में तर्जमा करिए। यहाँ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि लिखा हुआ है, इसका उर्दू में तर्जमा करना है। तो तर्जमा आपको सिंपली याद रखना है, जब उर्दू में तर्जमा करेंगे तो मुज़ाफ़ इलैहि पहले बोलेंगे, मुज़ाफ़ बाद में बोलेंगे। ज़ौल कमरी ज़लामुल लैली फ़स्लुल मतरी शातिउन नहरी जमालुत तबियती आयतुल्लाह नबातुल अर्ज़ सनामुल जबल गुस्नुश शजर तग़रीदुत तुयूरी हदीक़तु महमूदिन दारु गनीइन इकरामुज़्ज़ुयूफ़ी खिदमतुद्दीनी। ये मैंने पूरा पढ़ दिया है। अब इसको एक एक करके बना भी लेते हैं। यहाँ अरबी में वो जो है वो मैंने लिख लिया है, बस इसका उर्दू में यहाँ पर जो है लिखना है। अब ये उर्दू में मैं लिखूँगा तो आपके सामने लिखूँगा तो बहुत सारे फ़ॉन्ट जो है मुझे ऐन वक्त पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ जो उर्दू में कोई गलतियाँ होंगी तो आपको बेआईनी ही आपको उतारना नहीं है। कोशिश तो ये करिए कि आप समझ करके बनाएं, जहाँ समझ में ना आए वहाँ मुझे देख करके उतारा करिए, है ना, वरना आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ज़ौल कमरी, यहाँ मुज़ाफ़ इलैहि कमर है, इसलिए मैंने उर्दू में पहले मुज़ाफ़ को सिर्फ एक पहला जुमला एक्सप्लेन करूँगा, बाकी सब बना दूँगा। ज़ौल कमरी में ज़ौ मुज़ाफ़ है, अल कमरी मुज़ाफ़ इलैहि है, इसीलिए ज़ौ पर अलिफ लाम और तनवीन दोनों में से कुछ नहीं आया है। उर्दू में जब हम तर्जमा करते हैं तो पहले मुज़ाफ़ इलैहि लिखते हैं, इसलिए कमर मतलब चाँद होता है, तो मैंने चाँद पहले लिख दिया है। और उसके बाद ज़ौ मतलब होता है रोशनी, तो मैं उसको बाद में लिखूँगा। तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि समझ में आ गया होगा आपको। अब चले हम आगे चलते हैं। तो ज़ौल कमरी, चाँद की रोशनी। क्यों चाँद की रोशनी? उर्दू में जो तर्जमा हम करते हैं तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि में काके की आता है। चलिए, ज़लामुल लैली, रात की तारीकी। अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्टली बनाऊँगा। फसलुल मतरी, बारिश का मौसम। अब इतने लुगत तो आपको मालूम होगा, अरबी का मॉडलिंग में आपने बहुत सारी लुगत याद किया है, इसलिए मैं लुगत भी नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लुगत पहचान नहीं सकते हैं। सिंपली मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि को रख करके देख लीजिए किसका कौन सा तर्जमा है। शातिउन नहरी, नहर का किनारा। जमालुत तबियती, तबीयत की। जमाल, खूबसूरती कह दीजिए। चलिए, आयतुल्लाह, अल्लाह की निशानी। नबातुल अर्ज़, ज़मीन की पैदावार। सनामुल जबल, पहाड़ की चोटी। गस्नुश शजरी, गस्नु नहीं, गुस्नुन मतलब डाली होता है, तो गुस्नुश शजरी, दरख्त की डाली। उसका आता है तग़रीदुत तुयूरी, तो परिंदे की चहचहाट। तग़रीद मतलब होता है चहचहाट। अच्छा, परिंदा में लिखना भूल गया। परिंदों की चहचहाट। उसका हदीक़तु महमूद, महमूद का बाग। दारु गनी, मालदार का घर। इकरामुज़्ज़ुयूफ़, मेहमान का इकराम। खिदमतुद्दीन, दीन की खिदमत। ये आपका तमरीन नंबर 6 जो है 17 बन गया। चलिए, अब हमें तमरीन नंबर 18 बनाना है। तमरीन नंबर 18 में क्या करना है? तमरीन नंबर 18 में एक तरफ कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं
अब यहाँ कोई रूल नहीं है कि इसको मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़ी बनाइए, आपको जो बनाना है लफ्ज़ को बना दीजिए, बस मुरक्कब इजाफ़ी के जुमले होने चाहिए। यानी अल बरक लिखा हुआ है तो या आप इसको मुज़ाफ़ बनाइए या मुज़ाफ़ इलैहि, आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको एक मुज़ाफ़ इलैहि वाला जुमला बनाना है जो मानेदार हो। बरक मतलब होता है बिजली, तो बिजली का हम क्या बना सकते हैं, उर्दू में हम बिजली की चमक कहते हैं। तो बिजली की चमक, इसमें मुज़ाफ़ कौन होगा, मुज़ाफ़ इलैहि कौन होगा? जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम किसको ला रहे हैं, बिजली। तो उर्दू में अगर हम बिजली पहले बोलते हैं तो इसका मतलब ये अरबी में क्या बनेगा, ये अरबी में मुज़ाफ़ इलैहि बनेगा, इसलिए कि अरबी में मुज़ाफ़ इलैहि का तर्जुमा उर्दू में मुज़ाफ़ इलैहि का तर्जुमा हम पहले करते हैं। तो बिजली, तो अल बरक़ हमने पहले लिख दिया। उसके बाद क्या है, चमक, तो चमक को हम बाद में ला रहे हैं। तो अरबी में क्या होता है, मुज़ाफ़ पहले मुज़ाफ़ इलैहि बाद में, उर्दू में मुज़ाफ़ इलैहि पहले और मुज़ाफ़ बाद में। तो मुज़ाफ़ कौन है, चमक। चमक के लिए आता है लमआनु, लमआनु, तो लमआनु मुज़ाफ़, अल बरक़ मुज़ाफ़ इलैहि, तो बरक़ पर आ जाएगा ज़ेर। तो लमआनुल बरक़ी, बिजली की चमक बन गया। पहला एक्सप्लेन किया, अब एक भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बैत, घर, घर का दरवाज़ा, बाबुल बैत। याद रखें मुज़ाफ़ इलैहि पर हमेशा ज़ेर आता है, तो भूल ना जाए, मैं नहीं दे रहा हूँ तो आप भी ना भूल जाए। उसके बाद है फील। फील मतलब होता है हाथी, तो हम क्या ला सकते हैं, खुरतुम। खुरतुम मतलब होता है सूंड, तो खुरतुमुल फील, हाथी की सूंड। रमज़ान, रमज़ान तो रमज़ान के रोज़े, तो सौम मतलब रोज़े, तो सौमु रमज़ान। नी नहीं कहेंगे इसलिए कि ये गैर मुनसरिफ है, तो इस पर ज़बर लगा देंगे, सौमु रमज़ाना, इसलिए गैर मुनसरिफ का लाभ हालत जर्री में नसब होता है। फ़रस, फ़रस मतलब घोड़ा, तो आप लगा दीजिए आइनुल फ़रसी, घोड़े के आँख। कुछ भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं मेरा ही लगाएं, बस पैटर्न को समझे, लुगत को समझे। हुजरतुन मतलब होता है कमरा, अल हुजरतु कमरा, तो हम क्या बना सकते हैं, बाबुल हुजरत ही बना दीजिए, कमरे का दरवाज़ा, बाबुल हुजरती। कास, कास मतलब है गिलास, तो माउल कासी कर दीजिए, पानी का गिलास। उसके बाद है अल अज़्बु। अज़्बु मतलब होता है मीठा, तो अब मुरक्कब इजाफ़ी बनाना है, मीठा। तो अज़्बु दूध की मिठास कहते हैं हम, तो अज़्बु मिठास, अल-लबनी दूध, दूध की मिठास या मीठापन। सक़्फ़ु मतलब घर, सॉरी, सक़्फ़ु मतलब होता है छत, तो छत के लिए हम क्या ला सकते हैं, सक़्फ़ु बैती, घर का छत, सक़्फ़ुल बैती, घर का छत। और लमआन मतलब होता है बिजली, तो ऊपर वाला ही बना दीजिए आप, लमआनुल बरक़, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है सैरू, चलना तेज, तो सैरुल कितार ले आइए, ट्रेन की रफ्तार, ट्रेन का चलना। जनाह मतलब होता है, जनाह मतलब होता है पर, तो पर किसका होता है, परिंदे का ही होता है, तो जनाहुत तैरी, परिंदे का पर। खुरतुम, तो ऊपर आप पहले भी बना चुके हैं हम लोग, खुरतुमुल फीली। उसके बाद है जुजाज, जुजाज मतलब होता है शीशा, तो इसका हम क्या बना सकते हैं, शीशे का गिलास कहते हैं हम, तो ले आइए कासुल जुजाजी, कासु शीशे और जुजाज ले आइए, तो शीशे की गिलास। और आइनान, आइनानुन मतलब होता है आँख, तो आइनानू नहीं, आइनान मतलब आँख नहीं होता, आइनुन मतलब आँख होता है। यहाँ हम जो है इनानो मतलब, ओके, इनानो 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 इनानो, अब मेरे जहन से इनानू का जो लफ्ज़ का माने है वो निकल गया है।
शायद ये लगाम के माने में आता है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिए। जो 15 नंबर है इसको आप देख लें, अगर लगाम के माने में तो ठीक ही है, नहीं है तो फिर उसको देख के उसके हिसाब से बना ले। तो मैं लगाम का माने लेकर के बना रहा हूँ। तो इनानुल फरसी, घोड़े का लगाम। माऊ, तो माउल कासी ले आइए, पानी, गिलास का पानी, माउल कासी। कितार, तो ऊपर आ ही चुका है, कितार से बन चुका है सैरुल कितारी, तो वही आप बना दीजिए, रिपीट कर दीजिए। सौम, ऊपर बन चुका है सौमु रमज़ान, वही रिपीट कर दीजिए। बाब आ ही चुका है, बाबुल बैत ऊपर। तैर, ये भी आ चुका है, जनाह तैरी, ये भी आ चुका था। तो ये सारे बन गए हमारे। अब हमें अरबी में बनाने हैं। लोगों को अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी बनाना बहुत आसान लगता है, लेकिन अरबी से उर्दू से अरबी बनाना बहुत मुश्किल लगता है। लोग लगता है कि बहुत भारी है, हालांकि ये बहुत आसान है, ज़रा सा भी भारी नहीं है। करना क्या होता है, मुज़ाफ मुज़ाफ इले तो आपको पता ही है ना। अब उर्दू में क्या हुआ है, पहले क्या लिखा होगा, मुज़ाफ इले लिखा होगा, फिर मुज़ाफ लिखा होगा। तो बस आपको दोनों का लुगत याद रखना और मुज़ाफ मुज़ाफ इले के कवायद याद रखने हैं। पहला है तारों की चमक, तो यहाँ दो चीज़ है, चमक और तारा। पहले क्या आया है, तारों, तो इसका मतलब तारों जो है अन्नजमू, अब अभी जमा है तो अन्नुजूम आएगा, नुजूम जमा हो गया, तो ये मुज़ाफ इलैहि होगा, इसलिए कि पहले आया है उर्दू में। चमक जो है मुज़ाफ होगा, चमक, चमक के क्या माने हो सकते हैं, लमआन, लमआन और नुजूम, ये दोनों माने आपको पता चल गए, और आपको पता है इसमें से मुज़ाफ कौन है और मुज़ाफ इलैहि कौन है। सिंपल है, आप बना दीजिए आप उसके बेसिस पे। तो अब मैंने एक्सप्लेन किया है, एक ही बनाऊंगा, है ना, पूरे नहीं बनाऊंगा। तारों की चमक, लेकिन कैसे हो सकता है, किताब में क्या है, तारों की चमक, ये ठीक है, ऐसे बिजली की चमक होनी चाहिए। लमानु नुजूमी कर दीजिए, लमानु अन नुजूम, बस हो गया, जेड दे दीजिए, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि हो गया। तो एक मैंने बता दिया, अब एक भी नहीं बताऊंगा। सूरज की गर्मी, गर्मी के लिए आता है हरारतुन, तो हरारतु शम्सी। अब चूंकि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मुज़क्कर मुअन्नस की जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं होती है। हरारतु शम्सी, आसमान का रंग, लौनुस समाई, आसमान का रंग। बाग का मंजर, मंजरुल बागी, सॉरी बाग नहीं, बाग हदीक़ती लाइए, हदीक़ती। फूलों की महक, फूलों की खुशबू, तो उसके लिए आप रीह मतलब हवा होता है, लेकिन वो खुशबू में इस्तेमाल होता है, तो रीहुल अज़हारी या अरीह भी ला सकते हैं। हिरन का शिकार, सईद मतलब होता है शिकार करना, सो सईदुल, अरे ज़बी मतलब हिरन होता है, तो ज़बी ले आइए। या गज़लुन मतलब भी जो है होता है हिरन, तो सईदुल गज़ाली, परिंदे का गोश्त। लहमुन मतलब होता है गोश्त, तो लहमुत तैरी, परिंदे का गोश्त। महमूद की बंदूक, तो बंदूक के लिए आता है बंदूकियतु, तो बंदूकियतु, तो बंदूकियतु महमूदी। लिखने में कहीं भी गलती हुआ तो उसको चेंज कर ले, बेनी मेरा ना लिखें, किताब में बंदूक इस्तेमाल हुआ है, गज़ाल इस्तेमाल, उसको देख ले। चांदी की घड़ी, तो चांदी की घड़ी, तो घड़ी मुज़ाफ इलैहि हुआ, और चांदी नहीं, चांदी की घड़ी, तो चांदी मुज़ाफ इलैहि हुआ और घड़ी मुज़ाफ, तो घड़ी मुज़ाफ है, तो साअतु पहले, और अरबी में पहले वही आएगा, तो साअतुल फिज़्ज़ती। लोहे का संदूक, संदूक के लिए संदूक ही आता है अरबी में, तो संदूकुल हदीदी, संदूकुल हदीदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम,
तो तालीमुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखलाक की पाकीज़गी। तो पाकीज़गी के लिए तहारत आता है, तहारतुल अखलाकी, मोमिन के इरादे, इरादतुल मोमिनी, दीन का गलबा, गलबतुद्दीनी, दीन का गलबा, रब की खुशनुदगी, तो ये तो हदीस भी है, रिजर रब्बी, रब की खुशनुदगी। तो ये आपका तमरीन कंप्लीट। अब देखिए यहाँ आया है तमरीन 20 में जो तमरीन है वो क्या है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, जहाँ मुज़ाफ़ तस्निया या जमा है। तो इसकी पहले थोड़ा 1-2 तमरीन की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि बनाने में आसान हो। मुझे अगर कहना हो कलमु वाहिद है, कलमु ज़ैदिन, क्या होगा मतलब ज़ैद की कलम, ठीक है। कलमानी मतलब होता है 2 कलम। अब मुझे कहना हो ज़ैद की 2 कलम, तो कैसे कहेंगे, कलमानी ज़ैदिन कहेंगे? नहीं, क्यों? रूल हमने पढ़ा है, जब मुज़ाफ़ तस्निया बनता है तो नून गिर जाता है, तो ये बनेगा कलमा ज़ैदिन। तो प्रैक्टिस समझ में आ गया। अगर कहना हो ज़ैद की 2 किताब या आदमी की 2 किताब, तो हम कैसे कहेंगे, किताबानी रजुलिन लिख देंगे और सिंपल है, नून हटा दीजिए, किताबा रजुलिन। इसी तरीके से जमा, मुस्लिमून है, नून लगा हुआ है, तो ये जमा सालिम में ही होगा, इसलिए कि उसी में नून लगता है। जमा मुकस्सर में तो नून लगता नहीं है। कलम की जमा अकलाम आती है, तो यहाँ तो नून वगैरह है ही नहीं, तो यहाँ तो गिरने का कोई चांस ही नहीं। ये जमा सालिम में ही ये नून जो है वाला मामला होता है। तो मुस्लिमून अल हिंद, हिंदुस्तान के मुसलमान कहने हो तो हम ऐसे नहीं कह सकते, बल्कि हमको ये नून हटाना पड़ेगा। और नून जब हटा देते हैं तो एक एक्स्ट्रा अलिफ लगा देते हैं ताकि पता रहे कि यहाँ पर नून गिर गया है। तो मुस्लिमू अल हिंद प्रैक्टिस हो गई। अब आइए बना लेते हैं। पहला है यदा तिफली, यदा ये यदानी था, 2 हाथ, पहला बताऊंगा बाकी सब बना दूंगा। तो यदा तिफली जो है ये यदानी था, यदुन की जमा हाथ, यदुन हाथ, यदानी आई दिया, तो यदा तिफली 2 हाथ है, तो बच्चे के 2 हाथ। ठीक। आईना ज़बी, इसको ठीक कर ले, तबी लिखा गया, ज़बी है, उसके मतलब होता है हिरन। आईना मतलब 2 आँख, तो हिरन के 2 आँख। शताया नहरी, तो शातिउन जो है, शातिउन से शाती यानी 2 किनारे, तो शता नहरी नहर के 2 किनारे। राकिबुस सफीनती जमा है, वाव के बाद अलिफ है, तो कश्ती के सवार, 2 से ज़्यादा यानी जमा है। कातिनुल जिबाली, कातिन मतलब रहने वाले, तो पहाड़ के रहने वाले। सादिकुल वादी, सादिकु मतलब सच बोलने वाले, सच्चे, तो वादे के सच्चे। अच्छा देखिए मैंने उल्टा लिख दिया, कहीं पे मिस्टेक हुई। ये देखिए जनाहत तैर वाला जो है गलती से इधर उधर हो गया। जनाहत तैर जो है ये जनाहुन मतलब पर होता है, जनाहानी तस्निया था उसी से है, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ ताकि मिस्टेक ना रहे। परिंदे के 2 पर, उर्दू में मिस्टेक्स हुई हैं, इसको बाद में हम लोग ठीक कर लेंगे। वादे के सच्चे हो गया। मुअल्लिमुल मदरसती, मदरसे के मुअल्लिम। उसके बाद है मिस्राअल बाबी, तो दरवाजे के 2, तस्निया है 2, चौखट नहीं, पल्ला जिसको कहते हैं, यानी किवाड़ जिसको कहा जाता है।
दो यहाँ पर छूट गया, दो लगा लिया। अजलत दर्राजती, तो ये अजलतानी से है साइकिल के दो पहिए, साइकिल के दो पहिए। मुहसिनुल उम्मती, उम्मत के मुहसिन। खादिमुद्दीन, दीन के खिदमत गुजार। चलिए 12 हो गया। तमरीन नंबर 21, यहाँ तस्निया और जमा के कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं और हमको बनाने हैं। ये भी बन जाएगा, बहुत आसान। आइनानी मतलब होता है दो आँख, तो इसका हम क्या बना सकते हैं? आईना, अल्फरस, घोड़े के दो आँख। अकरबानी मतलब होता है सुई, कांटा, तो अकरबा अस्साती, घड़ी की दो सुइयाँ। मनारतानी, दो मीनार, तो बना दीजिए मनारता अलमस्जिदी, मस्जिद के दो मीनार। लाबिसुन मतलब होता है पहनने वाले, तो आप बना दीजिए ला बिसु अथौबी, कपड़े के पहनने वाले। बायउन मतलब होता है बेचने वाले, तो ये आप पढ़ चुके हैं कसस में। बायउल असनाम कर दीजिए, मूर्तियों को बेचने वाला। मदारिस, तो मदारिसु ये नॉर्मल है, इसमें कोई तस्नीय जमा नहीं है। मदारिसुद्दीनी, दीन के मदरसे। मुहाजिरून, हिजरत करने वाले, तो मुहाजिरू हिजरत करने वाले मक्के के। मुहाजिरू मक्का, मक्के के हिजरत करने वाले। साइकून, चलाने वाले, तो इसका बना दीजिए साइकु अल कितारी, कितार ट्रेन के चलाने वाले, ट्रेन के ड्राइवर। उसके बाद है उजनान, दो कान, तो उजना अल फीली, हाथी के दो कान। लमआन, तो ये तो सिंपल है, लमआनुल बरक, बिजली की चमक। उसके बाद है सिन्नुन मतलब दांत होता है, उससे जो सिन्नान है, दो दांत, तो बना दीजिए सिन्ना अतिफली, बच्चे के दो दांत। मुसाफिर, तो मुसाफिरु अल हिंद, हिंद के मुसाफिर, ये आपका बन गया। अब ये मोमिन की फिरासत, तो ये नॉर्मल है, इसमें ये मिक्सअप होगा, इसके अंदर वाहिद तस्नीय जमा सब तरह की आ जाएगी। तो मोमिन की फिरासत, तो इसका मैं बना रहा हूँ फिरासतुल मोमिन। ईमान की रोशनी, नूरुल ईमान, गलती लिखा गया है, चेक ठीक कर ले। कुफ्र की तारीकी, जुल्मतुल कुफ्री, चोटी की समझ। फहमु अन्नमलती, ऊँट की गर्दन। उनूक मतलब होता है ऊँट, गर्दन, तो उनूकुल। बाईर मतलब भी ऊँट होता है, तो नया वर्ड सीख लीजिए, जमल छोड़ दीजिए। अब उनकुल बाईरी, हाथी के दो दांत, तो हाथी के दो दांत सिंपल है, पहले आया है। सिन्ना अल्फील, शुतुरमुर्ग की दो टांगे। रिजलुन मतलब पैर होता है, तो रिजला दो पैर हो जाएगा, रिजला कर दीजिए, दो पैर। शुतुरमुर्ग के लिए आता है अन्नाआमतु, तो अन नामती, रिजला अन्नामत। इब्राहिम के दोनों बेटे, इब्न की तस्निया आता इब्ना, तो आप ले आइए इब्ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बाप के इताअत गुजार, इताअत गुजार के मुतू आता है
तो आप दे दीजिए मुतीउ अल अब। खाने काबा के मामार, खाने काबा के मामार, तो बनाऊ अल काबत, अल काबती आएगा। मक्के के दो मुसाफिर, तो मुसाफिरा, मुसाफिरा मक्का, तो आप दे दीजिए मक्का था, मक्का गैर मुनसरिफ है तो उस पर ज़बर लगा दीजिए, ज़ेर नहीं आएगा। मस्जिद नबवी के ज़ायरीन, अब देखिए मस्जिद नबवी तो ये मौसूफ सिफत है, अल मस्जिदुन नबवी, ठीक है। तो मस्जिद नबवी के ज़ायरीन, ज़ियारत करने वाले, तो ज़ायरू अल मस्जिदी अन-नबवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा, तो पहले रसूली अल्लाह, अहद के पक्के, अहद के पक्के, तो मूफू वफा से आता है, मूफू, मूफू अल अहदी, अहद के वफा करने वाले, बात के सच्चे, तो सादिकु, सादिकुल कौली या मकालती दोनों ला सकते हैं आप, सादिकुल ओके कौली। मेहमानों की ताज़ीम, तो ताज़ीम के लिए ताज़ीम ही आता है, ताज़ीमुज़्ज़ुयूफ़ी। अल्लाह के रसूल, तो रसूल, रसूलुल्लाही। अखलाक के मुअल्लिम, मुअल्लिमुल अखलाक़ी। वतन के परस्तार, परस्तार मतलब मोहब्बत करने वाले, तो मुहिब्बु ले आइए, मुहिब्बु, मुहिब्बु अल वतनी। दीन के दुश्मन, अदुव्वुन मतलब होता है दुश्मन, तो अदुव्वु, अदुव्वु दीनी, ये आपका बन गया। अब यहाँ से जो है एक से ज़्यादा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि का तर्जमा करके बनाना है ना, एक से ज़्यादा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले अलग कर लेते हैं, फिर समझेंगे। मुझे कहना हो जैद के बेटे का नहीं, वो तो बेटा बेटी वाला ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। किताब, जैद के किताब की कीमत, जैद के, इसको मैं बड़ा कर दूंगा, पहले लिख लीजिए, जैद के किताब की कीमत। एक पर गौर करेंगे सब बन जाएगा, और मैं ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं, इसलिए यहाँ तमरीन बनाना है, समझाना नहीं है। जैद के किताब की कीमत, सबसे आखिर में क्या है, कीमत, तो कीमत मुज़ाफ है, कीमत का ले आइए, कीमत का क्या आता है, समन, ठीक। उसके बाद है किताब, तो किताब के लिए आता है किताबुन जैद, तो जैद का जैद ही है। तो तीनों के लुगत आपको पता है। अब करना क्या है, आपको पता करना है मुज़ाफ कौन है, मुज़ाफ इलैहि कौन। बहुत सिंपल है, उर्दू में लिखा हुआ है ना, जिसका मतलब मुज़ाफ इलैहि जो है सबसे आखिर में है, उर्दू में पहले आ जाएगा। सॉरी, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी उर्दू में लिखा हुआ है तो उर्दू में क्या होता है, मुज़ाफ इलैहि पहले आता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, उर्दू में जो पहले है वो अरबी में बाद में चला जाएगा, तो बाद में पहले लिख लिए, बाद वाले को पहले लिख लीजिए, जैद हो गया। अब जो आएगा उससे पहले, जैद की किताब का पहले बनाइए, जैद की किताब होती सिर्फ, तो आप क्या बनाते, किताबु ज़ैदिन बनाते, जैद की किताब। लेकिन क्या है, कीमत भी है, तो अब जैद की किताब को बना लिया, अब जैद को हटा दीजिए, किताब की कीमत, उसको कैसे बनाते हैं, तो किताब तो किताबें रहता, किताब की कीमत, तो कीमत फिर एक्स्ट्रा आया था, यानी किताब तो 2 बार आ ही जाता। जैसे देखिए किताबु ज़ैदिन का हमने क्या बनाया, किताबु ज़ैदिन, जैद की किताब, ठीक। अब हमें बनाना है किताब की कीमत,
किताब की कीमत, इसका हम क्या बनाएंगे, समनु किताब, किताब की कीमत। किताब कितनी बार आया, 2 बार आया है, जिसमें से एक बार किताब को छाट देंगे। तो अब जो फाइनल जुमला बनाएंगे उसमें क्या आएगा, जो मुजाफ इलैहि है ज़ैदिन वो पहले आ जाएगा, उस पर ज़ेर दे दीजिए, उससे पहले किताब दे दीजिए, उसका इराबा भी छोड़ दीजिए, बीच में किताब ही आएगा, और शुरू में जो मुजाफ है वो दे दीजिए। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्या हुआ, अब फ़र्क देखिए, यहाँ जो सबसे आखिर में था उर्दू में, यानी उर्दू में चूँकि मुजाफ सबसे आखिर में आता है, तो अरबी में सबसे शुरू में हमने मुजाफ को लिखा, ठीक। और उर्दू में मुजाफ इलैहि पहले आता है, अरबी में मुजाफ इलैहि सबसे आखिर में आता है, तो हमने सबसे आखिर में मुजाफ इलैहि को लिख दिया। तो मुजाफ और मुजाफ इलैहि को लिख दिया, तो बीच में सिर्फ किताब ही बचा। अब मसला आता है कि किताब को मुजाफ बनाना है या मुजाफ इलैहि बनाना है। तो उसके लिए रूल है कि किताब मुजाफ भी बनता है, मुजाफ इलैहि भी बनता है। कैसे, वो देखिए, किताब को एराब देते हैं मुजाफ इलैहि का, यानी ज़ेर देते हैं, तो ये मुजाफ इलैहि वाला एराब बन गया। लेकिन रूल लगाते हैं मुजाफ का, मतलब ये होता है कि इस पर तनवीन नहीं दे सकते हैं, जैसे अलिफ लाम और तनवीन मुजाफ पर नहीं देते हैं, वैसे ही ठीक इस किताब पर भी हम अलिफ लाम और तनवीन नहीं देंगे, तो एराब देंगे मुजाफ इलैहि का और रूल लगाएंगे मुजाफ का। तो इस एतबार से हो गया ना, मुजाफ मुजाफ इलैहि दोनों बन गया। तो चलिए, ये एक हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ, एक और बना लेते हैं, एक और ले लीजिए, यहीं हम यहीं से ले लेते हैं। यहाँ क्या है हमारे लिए, अच्छा ये तो उर्दू में है ना, हम उर्दू में पहले ले लेते हैं। यहीं पे आया था ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा, देखिए ये है, यहाँ एक से ज़्यादा है, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पहले क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, ठीक है। उर्दू है, उर्दू में सबसे पहले क्या आता है, मुजाफ इलैहि, तो सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए कि ये मुजाफ इलैहि है, ठीक। सबसे आखिर में क्या आता है, मुजाफ, तो सबसे इसको शुरू में लिख लीजिए, तो शुरू में जो क्या है, असहाब, हो गया। मुजाफ और मुजाफ इलैहि आपने लिख दिया, बीच में बचा रसूल, सिंपल है, बस रसूल को आप बीच में लिख दीजिए, एराब दे दीजिए मुजाफ इलैहि का, और बाकी तो रूल मुजाफ का लग ही गया। तो ये असहाबु क्या है आपका, मुजाफ है, और अल्लाह क्या है, मुजाफ इलैहि है, और ये रसूल जो है ये मुजाफ भी है और मुजाफ इलैहि भी है। तो असहाबु रसूलिल्लाहि, और उर्दू में तर्जमा कैसे करेंगे अगर एक से ज़्यादा मुजाफ हो, बारी बारी से। कैसे, सबसे पहले आखिरी वाले करेंगे अल्लाह, फिर उसको मिलाएंगे उसके बाद वाले से रसूल, तो अल्लाह के रसूल, फिर उसके बाद वाले से मिलाएंगे, तो अल्लाह के रसूल के असहाब। तो समझ में आ गया इतनी बातें, ये किस तरीके से बनी। अब चलिए आगे बना लेते हैं जल्दी से। खस्बु अर्ज़िल हिंद, खस्बु नहीं होगा, हिस्बु, देखिए ले किताब में क्या लिखा हुआ है, खिस्बु है, ठीक है, खिस्बु पर है, खिस्बु अर्ज़िल हिंद, तो हिंद सबसे आखिर में है, तो आप पहले ले आइए उर्दू में, हिंद बीच में ज़मीन है तो ज़मीन ले आइए, हिंद के ज़मीन, खिस्बु शुरू में है, मतलब होता है हरियाली, तो हरियाली ले आइए। सरवतु बिलादी अमरीका, पहले अमेरिका ले आइए, अमेरिका आ गया, बीच में बिलाद शहर को कहते हैं, शहर ले आइए, आ गया। सरवतु मतलब होता है वसात, मालदारी, तो मालदारी ले आइए, कितना आसान है। लौनु कलंसुवती महमूद, सबसे पहले महमूद ले आइए, उसके बाद बीच में टोपी है तो टोपी ले आइए, अब की काके की तो लाना पड़ेगा, तो महमूद की टोपी,
और सबसे आखिर में, अरबी में सबसे शुरू में लौन है तो उर्दू में सबसे आखिर में लौन लाइए, तो लौन माने होता है रंग, तो सबसे आखिर में रंग लाइए। तो महमूद की टोपी का रंग, तो काके की का तर्जमा होता है, तो वो काकी आपको हमेशा ऐड करना है। ठीक है, तो बहुत आसान था बनाना। समनु यक़दी फ़ातिमती, तो फ़ातिमा के हाथ की कीमत। तूलु मिन शफ़ती अहमद, अहमद के तौलिए की लंबाई। नस्जु जौरबी हामिदिन, नस्जु जौरबी हामिदिन, तो पहले तो आप हामिद ले आइए। नस्जु मतलब जौरबी, ठीक है। ये 6 नंबर मुझे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि मुझे नहीं मिल रहे तो आप नहीं ढूंढेंगे। ये आप देख लें, ये इसके लास्ट में, किताब के लास्ट में लुगत होगी, वहाँ ज़रूर लिखी होगी, तो वहाँ से इसको देख करके आप बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए 7 नंबर पे। 7 नंबर पे है सूफू कुफ़ाज़ी हिशामिन, तो पहले हिशाम ले आइए। हिशाम दास्ताना होता है, कुफ़ाज़ मतलब, तो दास्तान ने की, अब बीच में की छूट गया, हिशाम के दास्ताने की। सुफुन मतलब होता है ऊन, तो यहाँ पर ले आइए ऊन। चलिए, उसके बाद है खशखशतु कुबकाबी मसऊदिन, तो मसऊद पहले ले आइए। उसके बाद क्या ला सकते हैं, खशखशतु मतलब तो होता है खरखराहट। कुबकाब, 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 लकड़ी के चप्पल को कहते हैं, जिसको गांव देहात में खराव कहते हैं। तो मसूद के खराव की, मसूद के खराव की खरखराहट। खफखफतु जनाहित तैरी, तो पहले परिंदे का ले आइए। परिंदे की, परिंदे के पर की फरफराहट। उसके बाद है फखफखतु अग्नियाई औदह, औदह तो इस जगह हो गया, औदह अग्निया मतलब मालदार, तो औदह के मालदार, औदह के मालदार। फ़ख्र, फ़ख्र रोब कह दीजिए, रोब तो नहीं सही रहेगा, फ़ख्र करिए, फ़ख्र। खशबतु मिसराइल बाबी, तो यल तो नहीं होगा, मिसराइल बाबी करिए, इसलिए कि बीच में तो मुज़ाफ़ ही बनता है। बाब मतलब होता है दरवाज़ा पर, तो पहले वो लिख लीजिए, दरवाज़ा के किवार होता है, पहले भी आ चुका है किवार, मिसरा मतलब किवार, और खशबतु मतलब लकड़ी, तो लकड़ी। सई मुहिब्बुद्दीन, तो दीन के मुहिब मतलब मोहब्बत करने वाले, तो मैं आशिक सीधे कर देता हूँ, आशिक की। सई मतलब होता है कोशिश, तो कोशिश। ताअतु अहकामिर रसूली, तो पहले ले आइए रसूल के अहकाम
की इताअत। सिर्रु गलबतिल इस्लामी, तो पहले इस्लाम ले आइए। इस्लाम के गलबे का, सिर्र मतलब होता है राज, राज। चलिए अब हमें ये उर्दू में लिखी हुई है, इसको अरबी में बनाना है। बहुत आसान है। जो उर्दू में जो शुरू में उसको बिल्कुल आखिर में ले आइए, जो आखिर में उसको बिल्कुल शुरू में ले आइए। तो उर्दू में सबसे आखिर में अज़मत, तो अरबी में सबसे पहले आप ले आइए अज़मत और इसको बना दीजिए मुज़ाफ़। तो अज़मतु बीच में है घर, तो उसको ले आइए बैत, उस पर दे दीजिए ज़ेर और सबसे आखिर में अल्लाह, जिसको बना दीजिए मुज़ाफ़ इलैह। अज़मतु बैतिल्लाही, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के सवार। तो राकिबू सफ़ीनती नूहिन अलैहिस्सलाम, देहात के बाशिंदों की ज़िंदगी। बाशिंद मतलब रहने वाले, तो देहात ज़िंदगी। तो सबसे पहले तो हयातु ले आइए। हयातु हयातु सुक्कान मतलब होता है रहना, तो हयातु सुक्कानिल अहलिल करिया ले आइए। दूसरे मीनिंग भी आते हैं पर वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। करवीयीन आता है, लेकिन अहलुल करिया जो है वो ये इस्तेमाल करिए, इसलिए कि ये याद करने में आपके लिए आसान रहेगा। हिंदुस्तान के कारखानों के मज़दूर, तो मज़दूर के लिए ले आइए उम्मालू। कारखाने के लिए आता है मसानिउ, मसानिई, तो उम्मालू मसानिल हिंद, हिंदुस्तान के कारखानों के मज़दूर। इंडोनेशिया के मुसलमानों की ज़ुबान, तो सबसे पहले ले आइए लुगतु मुस्लिमी। अब सवाल होगा कि मुस्लिमी क्यों है? इसलिए कि मुस्लिमून जो है ये हालत रफ़ी में है और मुस्लिमीन जो है ये हालत नस्बी और जर्री में है। लुगतु का मुज़ाफ़ इलैह मुस्लिमीन बन रहा है ना, तो इसलिए मुस्लिमीन है। अब चूँकि ये मुज़ाफ़ बनता है तो नून का गिराना ज़रूरी है, इसलिए ये बन गया मुस्लिमी। तो मुसलमानों की ज़ुबान ये हो गया। तो लुगतु मुस्लिमी, और इंडोनेशिया के लिए आता है इंडोनीसिया। इंडोनेशिया। चलिए उमर बिन अब्दुल अजीज़ का अदल, तो अदलु उमर बिन अब्दुल अजीज़ी, उमर इब्नी, सब पे ज़ेर आएगा। अदलु उमरी इब्नी अब्दुल अजीज़ी, तो अजीज़ मुज़ाफ़ इलैह। गुलाब के फूल की सुर्खी, सुर्खी के लिए हुमरतु, तो हुमरतु गुलाब के लिए फूल के लिए वर्दतुन आता है, तो वर्दती। शोएब के कलम का रंग, तो सबसे पहले लौन ले आइए रंग के लिए। लौनु कलमी शुआइबिन, लौनु कलमी शुआइबिन, कारीगर के हाथ की सफाई, तो सफाई के लिए सुरअतु, तो सुरअतु यदी। असाने या अल आमिल ले आइए, अल आमिल ले आइए मजदूर, अल आमिल। हसन के घड़ी की, हसन की घड़ी का डायल, तो डायल के लिए आता है मीनाऊ, मीनाऊ मतलब डायल, सात मतलब घड़ी, तो घड़ी का डायल और हसन की घड़ी, तो मीनाऊ साती हसनिन, हसन के घड़ी का डायल। दीवार की घड़ी की दो सुइयाँ, तो सबसे पहले आखिरी में क्या है, दो सुइयाँ, तो उसको सबसे पहले ले आइए। तो दो सुई के लिए ऊपर आ चुका है, बना चुके हैं आप अकरबा, दो सुई हो गया।
घड़ी, तो साती ले आइए, साती हो गया। उसके बाद आखिर में उर्दू में पहले सबसे पहले क्या है, दीवार, तो अब ले आइए दीवारी, तो दीवार के लिए आता है अल जिदारू, तो जिदार। कितना आसान है, अकरबा सातिल जिदारी, तो बहुत आसान है इराब लगाना भी बनाना भी, बस लुगत पता होना चाहिए, कवायद पता होने चाहिए और थोड़े बहुत ट्रिक्स मालूम होने चाहिए, तो बहुत इजी हो जाता है। यहाँ आप जितने भी तमरीन बना रहे हैं ये कम्प्लीटली आप ट्रिक्स के ऊपर बना रहे हैं ना। चलिए आगे चलिए। घंटे के बजने की आवाज़, तो घंटे के बजने की आवाज़ क्या होगा, आवाज़ के लिए आता है सौतु, सबसे आखिर में इसको शुरू में ले आइए। दक्का दुक्कू मतलब होता है मारना, तो दक्किल जर्सी, सौतु दक्किल जर्सी, घंटे के मारने की आवाज़, बजने की आवाज़। दक्का या दुक्कू मतलब कूटना। तो ये 24 तमरीन हम लोगों ने बना ली। 25, 26, 27, 28, 29, शायद 28 तक ही है। तो कितने तमरीन टोटल हमारे बच गए हैं, 3 तमरीन बच गए। चलिए इसको भी बना लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब मैं लिखता नहीं हूँ, लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त चला जाता है, तो मैं आप जनरली बता देता हूँ लास्ट वाला, बाद में तो फिर मैं नोट्स में लिख के आपको दे दूँगा। रीशतु कलमी, तो रीशतु कलमी का होता है, अब अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या कहते हैं इसको, ज़मीर वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो यहीं पे छोड़ देता हूँ, ज़मीर वाला इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर ज़मीर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर तमरीन पर आ जाएंगे। इसलिए कि तमरीन बनाना मकसूद नहीं है, तमरीन को समझ करके बनाना मकसूद है ना। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।